जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। दत्त मर्दावा सब जागिए जागिए, जब जागो तब सवेरा, लेकिन जागो टाइम से भैया, तभी जीवन में सवेरा होगा, तभी सक्सेस होगा। एसएससी सीजीएल 2026 आपके सामने में मुंह फाड़ के खड़ा आ गया है। कभी भी फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता है, कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया है। मार्च में इसका फॉर्म भराएगा और टायर फर्स्ट का एग्जाम मई या जून में होने वाला है। तो अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, एकदम लोहा गर्म हो गया है। बड़ा वाला हथौड़ा मार दीजिए। तो अब हथौड़ा कैसे मारेंगे? अगर किसी चीज का आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो उस चीज में कभी आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। पढ़ते तो सब है, सबको नौकरी नहीं लगती है। क्यों? इसलिए क्योंकि सबको पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता है। सही टाइम से सही मार्गदर्शन में की गई मेहनत ही रंग लाती है। तो मैं बताऊंगा कि सीजीएल का आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, कैसे आप मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस को पढ़ेंगे। सही तरीका पता होना चाहिए। नहीं तो स्टडी आपके पास नहीं है, प्लान, स्टडी प्लान नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, तो फिर क्या मतलब है? प्लान तो बनाएंगे ना भैया, पढ़ने का एक तरीका सही होता है, वो तरीका लेना है। तो आइए, मजा ना आ जाए तो मेरा नाम रितेश आने, जो मैं कहता हूं उसको फॉलो करिएगा। एसएससी सीजीएल में एक सीट पक्की करने से कोई रोक नहीं सकता है। देखिए, सबसे पहले आपको शपथ लेनी है। शपथ क्या लेनी है जानते हैं? शपथ लेनी है कि सीजीएल 2026 को फाड़ के रख देना है। उसके लिए अभी से आपको 10 से 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अभी से अब लग जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अभी 14 घंटा 15 घंटा मत पढ़िएगा। 14-15 घंटा पढ़ेंगे कब? जब एग्जाम का 30 दिन 40 दिन बचा रहेगा, तब प्लान हम अलग बनाएंगे। देखिए, टाइम के अकॉर्डिंग स्टडी प्लान बनाया जाता है, समझ गए ना? उस समय हम मुक टेस्ट भी लगाना होगा, पीवाईक्यू भी बनाना होगा, चैप्टर वाइज भी पढ़ते रहना पड़ेगा। तो उस समय में डबल डोज देते हैं सब्जेक्ट को। तो अभी आपको पीवाईक्यू और मुक टेस्ट से तो कोई मतलब ही नहीं, तो पढ़ना है भाई। पढ़ेंगे तभी ना क्वेश्चन बनेगा। तो आपको अभी 10 से 12 घंटा पढ़ना है। अब पढ़ेंगे कैसे? पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान देखिए। सबसे पहले ना, हमारे सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट हैं। तो आपको देखिए, चारों सब्जेक्ट में क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन चारों सब्जेक्ट ना स्कोरिंग और नॉन स्कोरिंग दो तरह के पेपर होते हैं। पहले आपको यह जानना जरूरी है कि किस में आप मार्क्स पूरा उठा लेंगे अगर मेहनत कर देते हैं ईमानदारी से, तो किस में कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी पढ़ लें, वो मार्क्स नहीं उठाएंगे। तो आपको पहले जानना पड़ेगा मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग। भैया अगर आपको सीजीएल क्रैक करना है तो इन 3 पेपर को चाट जाइए, चाट जाइएगा इन 3 पेपर को। क्यों? क्योंकि ये 3 पेपर स्कोरिंग पेपर होता है। अगर आपने ईमानदारी से मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग को अगर ईमानदारी से एकदम जीरो से उठा के टॉप तक अगर चैप्टर वाइज पढ़ लिया, एक एक चीज को फाड़ के रख दिए, तो इसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स हैं, सब कुछ पता है कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको खाली एक बार पढ़ना है। लेकिन इस ससुर का नाती जो जीके जीएस है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कितना भी पढ़ेंगे कम है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप जीके जीएस में 25 का 25 क्वेश्चन नहीं ठोक के आ सकते हैं। अभी आप देखें एमटीएस का हाल, विद्यार्थी 25 में से 12, 13, 14, 15 आके दम तोड़ दिया है। कहां कहां से एडिक्विटी क्वेश्चन पूछ रहा है, कहना मुश्किल है। लेकिन मेरा मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप इसको पढ़ना छोड़ दीजिएगा। ना 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 ना, मैंने सो नहीं कहा। मैंने ये कहा कि स्कोरिंग पेपर ये नहीं है। आप यही गलती करते हैं, आप पूरा फोकस रहता है। आप इसमें मान के चलिए, आप 12, 15, 16 क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत बड़ा हो गया। इसमें 25 का 25 क्वेश्चन ठोक सकते हैं। एक आध गलत हो जाए, वो एग्जामिनेशन हॉल का माहौल होता है, वो आते हुए क्वेश्चन को आप ऑप्शन ही गलत टिक करके आ जाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन इसके तीनों के सिलेबस फिक्स है। तो आपको इस 3 पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना इसको नहीं है, पढ़ना इसको भी है, सबको पढ़ना पड़ेगा। आपको हर पेपर में एक्सपर्ट पढ़ना पड़ेगा। पहले मैंने नेचर की बात की है, तो आप पढ़िएगा कैसे? देखिए, 10 से 12 घंटा का आपको रूटीन बनाना है। इसमें पढ़ना कैसे? देखिए, आप मैथ को ध्यान से सुनिए, मैथ को रोजाना 3 से 3.5 घंटा दीजिए, रोजाना।
इंग्लिश को 3 से 3.5 घंटा रोजाना दीजिए और एकदम जीरो से उठाइए। अभी पीवाईक्यू पे फोकस मत करिएगा। अगर कभी आपको 10 मिनट टाइम मिले तो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, ताकि आपका स्टडी भटके नहीं, भाई इस लेवल का क्वेश्चन आता है। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे करवाया, आप घबराइए मत। आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर एसएससी, सीजीएल, एमटीएस जो भी है सबका मैंने पीवाईक्यू करवाया है। अभी भी मैं रोजाना 11 बजे लाइव आता हूँ, एसएससी को फाड़ के रखा हुआ हूँ। आप लाइव में भी आना चाहते हैं तो भाग ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अब 10 अभी ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत देखिएगा, इसलिए ना देखिए क्वेश्चंस अपने आप बनेंगे अगर आप बढ़िया से पढ़े हैं। तो आप मैथ पढ़े ही नहीं है, खाली पीवाईक्यू देख रहे हैं बना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगला क्वेश्चन फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि मैथ में कभी डिटो क्वेश्चन नहीं आता। मैथ पढ़ने की चीज है, समझने की चीज है, ईमानदारी से। तो एक एक चैप्टर को पहले सिस्टम से पढ़िए, इंग्लिश को एक एक चीज को पढ़िए, लास्ट में अपने आप क्वेश्चन बनने लगता है। लास्ट में जब 30-40 दिन बनता है ना, बचता है ना, तब हम पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट बनाते हैं। अभी हम चैप्टर वाइज सिस्टम से पढ़ेंगे। और रीजनिंग को मात्र 1 से 1.5 घंटा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये इजी सेक्शन में आता है। हाँ, एकदम इस 80% एकदम बुक का रीजनिंग होता है, बोकस, कुछ जान नहीं होता रीजनिंग के अंदर। 2 या 4 चैप्टर आपकी ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, जो हार्ड लगेगा, नहीं तो रीजनिंग में कोई जान नहीं होती है। तो 1-1.5 घंटा इसको दीजिएगा, 3-3.5 घंटा इसको, 3-3.5 घंटा इसको, और 3-3.5 घंटा इसको भी आप दीजिएगा। ठीक है। अब आप ईमानदारी से पढ़िए। अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट, मान लीजिए जीके जीएस अगर आपको नहीं आता है, अगर आता है तो फिर पिनाकल या किरण प्रकाशन की बुक ले लीजिए, सिस्टम से पढ़ते चले जाइए चैप्टर। अगर नहीं आता है, कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, तब तो एक भैया टीचर ढूंढ लीजिए। और टीचर ऐसा ढूंढिएगा जो जीके जीएस का एक्सपर्ट टीचर हो, वो नहीं जो चैनल आजकल एजुकेशन व्यापार है, जानते होंगे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आ गई या टीचर को हायर कर करके एजुकेशन बेच रहा है, उनसे नहीं पढ़ना है। ऐसे टीचर से पढ़ना है जिसका अपना खुद का चैनल हो और जो खुद जीके जीएस पढ़ाता हो, किसी हायर टीचर से नहीं पढ़वाता हो, खुद पढ़ाता हो। जैसे मेरा ये अपना चैनल है, मैथ इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, मैं किसी हायर टीचर को यहाँ नहीं रखा हूँ। मैं, क्योंकि मेरा ही चैनल है तो मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, तो ईमानदारी से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे भी तो आपसे लोभ है कि मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो आप 10 जगह बोलेंगे अरे रितेश झा सर मैथ इंग्लिश को फाड़ के रख देते हैं। तो जो अपना चैनल है जिसका, वो ईमानदारी से पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। तो ऐसा आप टीचर ढूंढ लीजिए। अगर जीके जिसका अच्छा है तो बुक से पढ़ लीजिए। ठीक है। रीजनिंग भी आप देख लीजिए, सबको टीचर जिसका गुरु हो बलवान उसका चेला हो पहलवान, ऐसे पढ़िएगा, सिस्टम से खाली पढ़िएगा, एकदम चैप्टर वाइज पढ़िए। अब आप चाहते हैं कि मैथ और इंग्लिश दोनों को धज्जी उड़ा के रखें, सीजीएल मैथ या चाहे सीजीएल इंग्लिश को आप चाहते हैं 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आए, तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कर क्या सकते हैं, ज्वाइन कर ही लीजिए। आप अपने जीवन में बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, सीना ठोक के कहता हूं, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा। 400-500 रुपए का मेरा बैच है, मैथ इंग्लिश से टेंशन फ्री कर दूंगा। और मेरे बैच में गजब का मैंने बैच बनाया, आपको रिलैक्स फील होगा। आपको सबसे पहली बात है मेरे बैच की, जानते हैं, बाहर से कुछ नहीं लेना है, सबसे बड़ी मेरे बैच की खास बात है। बहुत जगह बैच ज्वाइन करते होंगे, बैच ज्वाइन करने के बाद ये आपका माथा शांत नहीं रहता होगा, टीचर यूं मोटी मोटी बुक आपको खरीदवा देता होगा मैथ में प्रैक्टिस नहीं करेगा तो आपको मैथ नहीं आएगा। आप डर के मारे 10-12 हजार क्वेश्चन वाला बुक खरीद लेते होंगे, कभी पढ़ते नहीं होंगे, घर के किसी कोने में धूल चाट रही होगी आपको। स्टार्टिंग में 1-2 दिन जोश जोश में आप देखे होंगे, मैथ के पढ़ने का उस सही तरीका ही नहीं है। वो टीचर आपके साथ धंधा धंधा खेल के चला गया, वो बुक बेच के चला गया आपके साथ, उनको आपके फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है। मैथ में क्वेश्चन पे फोकस ही नहीं करना है, क्वेश्चन अपने आप बनेगा। मैथ को एक बार पढ़ो, चैप्टर वाइज पढ़ो, क्वेश्चंस अपने आप बनेंगे अगर आप चैप्टर वाइज एक बार पढ़ लेते हैं तो उसी उद्देश्य से मैंने बनाया है। इसलिए पहले ही बोलते हैं, बाहर से कुछ मत लीजिएगा, खाली मेरे क्लासेज एक एक सिस्टम से देख लीजिएगा। पहले नंबर सिस्टम पढ़िएगा, फिर उसके बाद अर्थमेटिक, फिर उसके बाद एडवांस मैथ, लास्ट में एडवांस मैथ पढ़िएगा, बीच बीच से मत पढ़िएगा। मात्र 499 रुपये में मैथ मिलेगा, मैथ से निश्चिंत हो जाएंगे। 2 साल की वैलिडिटी होगी, बाकी सारी चीजें आपको मिलेंगी। ऐसे ही एसएससी सीजीएल इंग्लिश का भी ऐसा ही मेरा बैच है, वो भी 499 का ही बैच है, मतलब 1000 रुपया में मैथ और इंग्लिश जो 2 काल होते हैं उसके लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे। तो ज्वाइन कहां से करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, ऐसे दिखाई पड़ेगा, और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।